शांति। आज 22 जुलाई 2023 है। आज की साकार मुरली में बाबा ने हम बच्चों को एक छोटी सी सावधानी दी है। हम आत्माओं का ज्ञान का तीसरा नेत्र खुला है। उस तीसरे नेत्र से हम माया के अंश और वंश को समाप्त करते हैं, लेकिन साथ ही साथ माया को भी ये तीसरा नेत्र बहुत प्रिय है और माया की प्रवेशता ना हो उसके लिए अलग अलग माया के रूपों को हमें पहचानना है, जिसमें से एक रूप आज बाबा अपने अव्यक्त इशारों में स्पष्ट कर रहे हैं। कौन सा रूप है वो और कैसे हम उससे बच सकते हैं, जानते हैं आज के बाबा के अव्यक्त इशारों से। नम्रचित निर्माण व हाजी का पाठ पढ़ने वाली आत्मा के प्रति कभी मिसअंडरस्टैंडिंग से दूसरों को हार का रूप दिखाई देता है, लेकिन वास्तविक उसकी विजय है। सिर्फ उस समय दूसरों के कहने या वायुमंडल में स्वयं निश्चय बुद्धि से बदल शक का रूप ना बने। पता नहीं हार है या जीत है, यह शक ना रख, अपने निश्चय में पक्का रहे। तो जिसको आज दूसरे लोग हार कहते हैं, कल वाह के पुष्प चढ़ाएंगे। ज्ञान में नहीं लेकिन अज्ञान काल से हम कहते आ रहे हैं निश्चय बुद्धि विजयंती। ये बात तो प्रसिद्ध है भक्ति के अंदर भी, लेकिन इसका वास्तविक अर्थ हमने ज्ञान में ही समझा। कौन से निश्चय से विजय होती है, उसमें भी बाबा ने कई प्रकार के निश्चय हमें पहले ही बताए हैं। लेकिन माया क्या करती है? माया का अर्थ ही है छलावा। माया का अर्थ ही है जो नहीं है उसे सत्य दिखाना और जो है उससे हमें दूर कर देना। इसीलिए माया को इंग्लिश में इल्यूजन कहते हैं, अर्थात अवास्तविक को सत्य प्रतीत कराना। तो माया का हर वार कहीं ना कहीं असत्य को सत्य साबित करने के लिए ही होगा। इस असत्य और सत्य का हमें भक्ति मार्ग में ज्ञान नहीं था। ज्ञान में आकर के हमें ये परखने की शक्ति मिली है कि सत्य क्या है और असत्य क्या है। अब हमने माया को पहचाना है। इसलिए जो जो परिस्थितियों में हम पहले जीत मानते थे, वास्तव में वो माया का छलावा था, होती वो अंदर से हार ही थी। और जिन जिन बातों में हम सोचते थे कि ये तो हमारी हार है, यहाँ तो हमें खड़े होना चाहिए, अड़ जाना चाहिए, जिद कर लेनी चाहिए, तो ही हम जीत सकेंगे, ज़ोर से बोलना चाहिए, आदि आदि, वो वास्तव में आत्मा की हार थी और देह अभिमान की जीत थी। क्योंकि हम देह अभिमानी थे तो देह अभिमान की जीत को हम अपनी जीत मानते थे, लेकिन वास्तव में वो आत्मा की हार है। अब ज्ञान में आकर के बाबा ने हमें वास्तविक में हार और जीत का भेद बताया है, और यही ज्ञान हमें माया के इस रूप से भी प्रभावित होने से बचा के रखता है। तो यही काम है ज्ञान के तीसरे नेत्र का, कि ज्ञान का तीसरा नेत्र, आत्मा का तीसरा नेत्र सत्य को देखता रहे, तो झूठ अपने आप हमारे सामने स्पष्ट हो जाएगा और फिर हम उस छलावे से, उस माया के वार से बच सकते हैं। ओम शांति।